उनकी पार्टी से लगता है हो नहीं रहा है, इसीलिए रवि किशन कहते हैं कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, 4 बच्चों के बाप, कहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा। इसको कहते हैं प्रोग्रेस। लोकसभा के मेंबर रवि किशन ने कहा है कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं। जी हां, अरे 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी हम कब के बन चुके होते, ये एक्स्ट्रा बच्चे ना होते अगर। रवि किशन का कहना है कि देश उड़ के जाएगा विश्व गुरु बनने के तरफ अगर हमने ये पॉपुलेशन बिल कर दिया। मैंने एकदम बुलेट ट्रेन के माफिक, अभी वो अटका पड़ा हुआ है। मेरा ढोला नहीं आया ढोला, मेरा ढोला नहीं आया ढोला। उनका यह भी कहना है कि ये बिल वो सिर्फ विकास के एस्पेक्ट से कह रहे हैं, अरे इसमें कास्ट और रिलीजन की कोई बात नहीं है। बहुत फिरकी ले रहे हो एडिटर, तुम और मैं दोनों फंसेंगे इस मामले में, है। अब देखो जनता यही कहेगी ना, जनता तो यही कहेगी देखो तुम फिरकी ले रहे हो, इतना सीरियस इशू है। हाँ ठीक है, लाल सिंह चड्ढा पे हमने तफरी ले ली, चाइना जवेहिरी पर हमने कटाक्ष मार लिया, वो सब ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन इतना सीरियस इशू, इसको आपने जोक कैसे बना दिया? यूएपीए लग जाएगा एडिटर, समझ लो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा सीरियस तो है, लेकिन उस पर जो पॉलिटिक्स होती है वो उससे ज्यादा सीरियस है। एक तरफ बीजेपी के लीडर्स खुद ही, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने बार बार यह कहा है कि भैया लेजिस्लेशन चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है इंडिया में। उधर दूसरी तरफ बीजेपी की ही सरकार है, मैंने बहुत बार हम भूल जाते हैं, अरे उन्हीं की सरकार की स्टेट फॉर हेल्थ मिनिस्टर भारती प्रवीण ने अभी राज्यसभा को क्या बोला, दैट सरकार अब पॉपुलेशन 2045 तक स्टेबलाइज करने में सक्षम है, सक्सेसफुल है, और अभी हम ऐसा कोई लेजिस्लेशन, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरफ बीजेपी कहती है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल चाहिए तभी विकास आएगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। सच क्या है? पॉपुलेशन फूट रहा है, नहीं फूट रहा है, कोई बॉम्ब फूटने वाला है? पॉपुलेशन की वजह से क्या विकास रुका हुआ है? क्या कोई खास समुदाय विशेष है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंडिया में ऊपर जा रहा है? जानते हैं आज के एपिसोड में। देखिए हुआ ये कि सडनली फिर से पॉपुलेशन, ये बीच बीच में पॉपुलेशन का जो फुवारा होता है ये अपने आप बीच बीच में चलने लगता है। अब पिछले महीने देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि देखिए अगर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात होती है, कोई मेजर की बात होती है, तो इसमें यह देखना पड़ेगा कि संतुलन रहना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन इंबैलेंस नहीं हो सकता है बिटवीन वेरियस रिलीजन। मैंने ऐसा नहीं है कि कोई समुदाय का पॉपुलेशन ऊपर, कोई समुदाय का पॉपुलेशन नीचे, ऐसा होगा तो कियोस हो जाएगा, देश में एनार्की हो जाएगा। तो योगी जी का कहना यह है कि आप एक तरफ एक समुदाय को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो जिनको वो कहते हैं मूल निवासी, और कहीं दूसरे तरफ पॉपुलेशन बढ़ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का यह कहना है कि सारे रिलीजन, सारे क्लास, सारे सेक्शंस को ऐड करना चाहिए और सब पर यह पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन लगाना चाहिए, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब ये सब बातें क्यों हो रही हैं, ये सब इशारे क्यों किए जा रहे हैं? अभी रिसेंटली हुआ कि यूएन की रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट बाय द वे 1950 से पब्लिश होते आई है, और ये काफी नेशनल इंटरनेशनल डेटा को खंगाल के ये एक ग्लोबल रिपोर्ट बनता है। अब ये ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहता है? ये कहता है, और ये बड़ा सुनने में बहुत डेंजरस लगता है, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2030 तक 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी, 2050 तक 9.7 और अगले सदी तक 10.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब पॉपुलेशन को लेकर तो हमारे देश में चाय के अड्डों पर इतनी गहरी चर्चा होती है, शायद ही और किसी मुद्दे पर, किसी और चीज पर इतनी चर्चा होती है जितना पॉपुलेशन पर होता है ना। इन्फ्लेशन, चाइना तो खैर छोड़ दो, लेकिन इस चाय में अगर असलियत माने फैक्ट्स का अदरक डालकर बात करें तो चाय का स्वाद बढ़ जाएगा या नहीं? आइए देखते हैं। जागो रे जागो रे जागो रे होता है कि नहीं आपके साथ? देखिए चाय की पहली चुस्की लेते हैं लूजिंग टीम के साथ। देखिए ऐसा हमेशा होता है अवार्ड फंक्शन पे, पहले जो रनर्स अप होता है वो पहले आता है, तो बात पहले चाइना की करते हैं जो कि पॉपुलेशन वाला मैच अभी हार रहा है। चाइना की पॉपुलेशन 1980 में 970 मिलियन थी, और टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब हर औरत को होने वाले बच्चों का काउंट था 2.6। अब ये मतलब नहीं है कि 2.6 बच्चे पैदा कर रही है हर औरत, ये ऑब्वियसली मैं एक एवरेज नंबर की बात कर रहा हूं, औसतन। अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को फिर रोकने के लिए और विकास लाने के लिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दिया, माने एक बच्चा है मीठा खीर, उससे ज्यादा है बवासीर। उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन अब इतनी हो गई है कि बढ़ना तो छोड़िए, कम होने के कगार पर आ गई है। देखिए चाइना की पॉपुलेशन 2020 में थी 1.412 बिलियन,
और 2021 में सिर्फ 5 लाख से बढ़ी है। जी हां, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा पॉपुलेशन, सिर्फ 5 लाख से बढ़ के 1.4126 बिलियन हो गई है। चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.6 से अब घटकर 1994 में 1.6, 2020 में 1.3, 2021 में 1.15 होकर रह गई है। अब आप बोलोगे तो अच्छी बात है ना, पॉपुलेशन कम हो रही है, चाइना को तो उत्सव मनाना चाहिए, पटाखे वटाखे फोड़ो, थोड़ा ड्रैगन वैगन काइट उड़ाओ। लेकिन चाइना दुखी है, चाइना चिंतित है इस घटती हुई आबादी के वजह से। क्यों? क्योंकि चाइना का जो वर्चस्व है दुनिया भर में वो छिन जाएगा। चीन छिन, सॉरी बैड जोक। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं क्यों लेबर प्रोडक्टिविटी की एक्सपायरी। अरे भाई, जिस यंग पॉपुलेशन, जिस कामकाजी पॉपुलेशन के दम पर चाइना ने अपना वर्चस्व, अपना विराट रूप पूरे दुनिया भर को दिखाया, अब उसकी संख्या कम हो रही है। वर्किंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, जो एडवांटेज था अब उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट ही नहीं हो रही है। दूसरा, अब जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो लेबर के खर्चे बढ़ जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऑलरेडी वियतनाम और बांग्लादेश की तरफ जा रही हैं, क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट है वो डबल हो गया है वियतनाम से। बढ़ती एजिंग के वजह से उसके ऊपर बढ़ेगा खर्चा, और ये अमेरिका ऑलरेडी देख रहा है। सोशल सिक्योरिटी का खर्चा, पेंशन का खर्चा, मेडिकल हेल्थ का खर्चा। तो बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है जहां जवान पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं कर रहा है उन्हें। अब चाइना रिवर्स गियर डाल रही है, इसलिए उसको समझ में आ गया कि भाई ये 1 चाइल्ड पॉलिसी तो गड़बड़ था। उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च किया 2016 में, और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी आ चुका है। जी हां, गजब फकीरी है, कभी 1, कभी 2, अब 3। पर लोग फिर भी 3 बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। खर्चा बहुत ज्यादा है। अब आदत पड़ गई है एक ही बच्चे को ओ लाड प्यार देने की। अब हम बुलाते हैं विनिंग टीम। जी हां, अब इंडिया की सिचुएशन देखते हैं। पहले तो हम ये रेस 2030 तक जीतने वाले थे, लेकिन चाइना ने इतनी जल्दी अपनी पॉपुलेशन की घटौती करनी शुरू कर दी कि उनकी नेगेटिव मार्किंग होने लगी, और इसी चक्कर में उनका पॉपुलेशन ग्रोथ इतना घटा कि इंडिया उससे आगे निकल रहा है। अब यह बात सही है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर बड़ा खुलासा यह है कि जो बढ़त की रफ्तार है वो काफी धीमी हो चुकी है। जी हां, अब हम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना 20, 30, 40 साल पहले बढ़ रहे थे, और शायद नेताओं के भड़काऊ भाषण से तो बहुत कम बढ़ रहे हैं। कोई विस्फोट होने वाला नहीं है, कोई बम नहीं फटने वाला है, बल्कि हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूं आसान भाषा में बोले तो, अभी की पॉपुलेशन और हमारी आने वाली जनरेशन की पॉपुलेशन अब ऑलमोस्ट एक ही रेट पे चल रही है। माने जितने लोग घट रहे हैं, जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसे में टोटल रिप्लेसमेंट होना और हमारी गाड़ी एकदम स्टेडी फिर चलती है, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। वर्ल्ड ओवर इस रिप्लेसमेंट रेट का लेवल तय किया गया है 2.1। मतलब अगर कोई भी महिला 2 बच्चे केवल पैदा करे तो पॉपुलेशन अपनी स्टेडी रेट पर चलती रहेगी। इसीलिए जो कहते हैं हम 2 हमारे 2, इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस है। हम 2 हमारे 1 नहीं होता है, हम 2 हमारे 3 नहीं होता है, इसका साइंटिफिक बेसिस है रिप्लेसमेंट रेट। अब ध्यान से सुनिए मित्रों, हमारा रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि हम भी चाइना के तरफ जा रहे हैं कुछ दशकों में। मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े बता रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट 5.9 चिल्ड्रन पर वुमन हुआ करता था इंडिया में 1950 में, और यह चिंता का विषय था, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तब हो रहा था। टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 तक गिर गया 1992-93 में। याद रखिए, यह वो समय है जब लिबरलाइजेशन शुरू हो रहा था, देश का विकास एक्चुअली शुरू हो रहा था। टोटल फर्टिलिटी रेट फिर आ गया 2.2 चिल्ड्रन पर वुमन में 1919-21 में, जो कि 2.1 से जस्ट आसपास है। और अब जो लेटेस्ट डेटा हमें बता रही है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रही है, कि हम अब 2 के आंकड़े पर आ गए हैं। माने फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं। देश में सबसे कम अगर फर्टिलिटी की बात करें, टीएफआर की बात करें, तो वो सिक्किम में है, जस्ट 1.1। और सिर्फ 5 ऐसे स्टेट्स रह गए हमारे पूरे देश में जो कि इस रिप्लेसमेंट रेट से ऊपर है, माने जहां काम करने की जरूरत है। वो है बिहार 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर 2.17। अब आते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, जिस पर आप ड्राइंग रूम में डिस्कशन होता है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आते हैं चाय की चुस्कियों के साथ, आपको खतरा लगता है कि भाई साहब मुसलमानों की तादादी क्या तेजी से बढ़ रही है। तो इस पे सरकार की NFHS 5 डेटा की बात कर लेते हैं। 1992 से लेकर 2015 तक टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स में 4.4 से घटकर 2.6 तक आ गए हैं। तो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये 2.6 तक फर्टिलिटी रेट आ गई है। हिंदूज में 3.3 से घटकर 2.1, माने 2.6 और 2.1, माने अगर आप
परसेंटेज की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो रेशियो काफी कम हुआ है मुसलमानों का, एक्चुअली तेजी से कम हुआ है और अब ऑलमोस्ट बराबर हम आ चुके हैं एज फार एज टीएफआर इज कंसर्न। और यह भी फैक्ट है कि सारे कम्युनिटीज में फर्टिलिटी रेट की गिरावट आ रही है। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर लीजिए 1.88, सिख कम्युनिटी की बात कर लीजिए 1.61, जैन कम्युनिटी 1.6, बुद्धिस्ट एंड न्यू बुद्धिस्ट कम्युनिटी 1.39। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ आने वाले जो नेक्स्ट सेंसस में है, या तो वो स्टेबल रेट पे आ जाएगी 2.1, या उससे शायद थोड़ा सा कम भी हो सकती है। यह हुआ कैसे? यह हुआ इसलिए क्योंकि अब बढ़ती जागरूकता है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, अर्बनाइजेशन है, लोगों का बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ग्रेटर यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन है। कोई भी देश जब तरक्की करता है, जब अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड और डेवलप्ड से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो यह पॉपुलेशन रेट कम होता है, दुनिया भर में देखा गया है। तो अगर हम आजादी का अमृत महोत्सव की बात करें, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सारे सरकारों की कि हमारी जो बहुत एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी जो 50s और 60s और 70s की, अब वो कम हो रही है विदाउट यूजिंग चाइना स्टाइल मेथड्स। हमने लोगों को समझाया बुझाया है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस बनाया है, उनके ऊपर डंडे नहीं बरसाए हैं। अब समस्या फिर क्या है? समस्या बढ़ती हुई पॉपुलेशन नहीं है, समस्या यह है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन एडवांटेज है उसका क्या करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइज है हमारे पास। 64% हमारी पॉपुलेशन 15 टू 64 इयर्स के भीतर है। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड? दुनिया भर में डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल कैसे किया, ये इसके ऊपर हमने पूरा एक एपिसोड बनाया, उसको जाके देख लीजिएगा। लेकिन याद रखिए, ये जो बोनांजा है, ये जो डिविडेंड है, ये 20-25 साल तक है। इसके बाद हमारी भी पॉपुलेशन बुढ़ा जाएगी। इस गोल्डन लॉटरी टिकट का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हम इस डिविडेंड का अच्छा उपयोग करें, एम्प्लॉयमेंट दे, एजुकेशन दे, स्किल्स डेवलपमेंट हो, तभी तो हम विश्वगुरु बनेंगे, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। यह असली मुद्दा है। अब इस असली मुद्दे पर कितना काम हुआ है, कितना होने की जरूरत है, यह आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ आंकड़े देख लीजिए। एजुकेशन में हम स्पेंडिंग करते हैं 3 to 3.5% ऑफ द जीडीपी। यह ग्लोबल एवरेज का जो है 4.2 से बहुत कम है। और ब्राजील, जिसे हमें कंपेयर किया जाता है पॉपुलेशन वाइज, डेवलपमेंट वाइज, वो 6.3% अपना जीडीपी लगाती है एजुकेशन पे। हेल्थ की बात कर लेते हैं, कोविड से हम निकले हैं, लेकिन लेस देन 1.29% हम अपनी जीडीपी हेल्थ पे लगाते हैं। चाइना 6.7% लगाती है। हमारे एनएफएचएस सर्वे ही दिखाती है 67% हमारे जो चिल्ड्रन अंडर 5 हैं, 59% ऑफ गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 15 एंड 19 है, वो एनीमिक है, माने उन्हें ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। अनएम्प्लॉयमेंट 43 ईयर हाई पे है। हजारों एपिसोड्स बना चुके हैं, लेकिन आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब ग्लोबल आउटलुक जल्दी से देख लेते हैं कि भाई बाकी देशों में क्या सिचुएशन है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद बेबी बूम की जगह बेबी बस चल रहा है दुनिया भर में। डेवलप्ड कंट्री की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, दूसरे देशों की पॉपुलेशन देख लेते हैं। याद रखिए 2.1 इज द एडिक्वेट रिप्लेसमेंट रेट। यूएसए देख रही है 1.7, ये लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ उनका जिंदगी में। कनाडा 1.5, इटली 1.3, स्पेन 1.3, हांगकांग 1.1, सिंगापुर 1.1, साउथ कोरिया 1। इन देशों में पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। ये जो कनाडा में आपको परमानेंट वीजा मिल रहा है, ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। सच तो यह है कि फर्टिलिटी रेट तेजी से 1950s में अगर आप देखें तो 4.7 थी, 2021-22 में 2.67, और आने वाले सालों में कहा जाता है 1.7 ग्लोबली तक हम पहुंच जाएंगे। तो दुनिया भर में अभी बात डीपॉपुलेशन की हो रही है। दुनिया भर में इलॉन मस्क के ट्वीट्स देख लीजिए, वो खुद ही कहते हैं कि भैया हमें ओवर पॉपुलेशन के बारे में नहीं सोचना है, हमें यह सोचना है कि हम कैसे डीपॉपुलेट हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहां नेतागण तो आपको यही बताएंगे कि पॉपुलेशन बॉम्ब है, पॉपुलेशन बॉम्ब फटने वाला है, विकास उसी की वजह से नहीं हुआ है, देश में अस्थिरता उसी की वजह से है, सारे प्रॉब्लम पॉपुलेशन की वजह से है। वो तो पूरा काम कर रहे हैं, अगर पॉपुलेशन नहीं होती तो वो क्या क्या नहीं कर चुके होते। तो ये सब जो जुमलेबाजी है उससे थोड़े बचने की जरूरत है, और उनसे ये पूछना है कि जब आप ही का डेटा बता रहा है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, आप ही का डेटा दिखा रहा है कि हम स्टेबल पॉपुलेशन पर आ चुके हैं, आप ही खुद कह रहे हैं कि भैया हम कोई कोर्सिव, कोई लेजिस्लेटिव मींस नहीं लेंगे लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल का ढकोसला क्यों, ये बयानबाजी पॉपुलेशन के ऊपर क्यों, लोगों को ये डराना धमकाना कि पॉपुलेशन फूट रहा है क्यों, लोगों को ये बहकाना कि कोई समुदाय पॉपुलेशन फोड़ रही है देश में, ये क्यों? तो थोड़ा सा इन चीजों पर देखते हैं, फैक्ट्स पे फोकस करते हैं। हाँ, लेकिन जाने से पहले वो 2.5 मिलियन वाली पॉपुलेशन इस चैनल पे बन गई है, तो इस चैनल का पॉपुलेशन को आप जरूर बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग देशभक्त 2.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग फैमिली।
और अगर आप रेगुलरली देशभक्त देखते हैं, हमारा काम पसंद आता है, जरूर सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे और एपिसोड्स बना पाए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।